किंचित मात्र प्रसन्न नहीं है। एक अतीन्द्रिय परम रस स्वाद का आनंद के योग जो चेतन आत्मा है वो उसी को चाहता है, उसी को जानना चाहता है, उसी को समझना चाहता है, उसी का अनुभव करना चाहता है। पर क्या कहें, जीवों की अज्ञानता कहें, बुद्धि का दौर्बल्य कहें, कषाय का उद्वेग कहें, असमर्थता कहें, मोह की लीला कहें, क्या कहें कि अपनी पीड़ा को खुद नहीं समझ पा रहा, अपने दुख का खुद वेदन नहीं कर पा रहा है। जो सुख दुख से मिश्रित है, जो सुख दुख के हेतु हैं, जो कषाय दुख के हेतु हैं, जो संतप्त करने वाली है, जो भाव में रुलाने वाली है, उनमें सुखी होना चाह रहा है। कषाय करके सुखी होना चाहता है, क्रोध करके सुखी होना चाहता है, मान करके सुखी होना चाहता है, मायाचारी धर के सुखी होना चाहता है, परिग्रह को संग्रह करने के सुखी होना चाहता है। क्या संसार है, क्या लीला है। एक चेतन भगवान आत्मा जो ज्ञान का समुद्र, जिसकी स्वच्छता में, जिसकी निर्मलता में तीन लोक के समस्त पदार्थ संपूर्ण पर्याय भूति नहीं, वर्तमान ही नहीं, भविष्य काल त्रिकालवर्ती पर्याय जिनके ज्ञान का विषय है, ऐसी भगवान आत्मा सभी के अंदर वही भगवान आत्मा विराजमान है, वही शक्ति से संपन्न है, उसी आनंद को भोगने वाला है। पर क्या करें, मोह की लीला है, मोह का लीला है, कषायों से रंजित है और संसार के दुखों को भोग रहा है। सुख खोज रहा है कहां? इंद्रियों में है, कषायों में, परभावों में। पर से सुख की आकांक्षा करता है, पर को दुख का हेतु मानता है। पर यथार्थ में पर दुख के हेतु नहीं है। यही दुख का कई हेतु है तो खुद ही है। पर प्रत्यय दुख के हेतु नहीं, स्वप्रत्यय ही दुख का हेतु है। सुखी कौन नहीं होना चाहता? सुखी नहीं होना चाहते आप सभी? सुखी होना चाहते हैं क्या माताओं? सुखी होना चाहते हैं। कुछ नहीं करना, सुखी होने के लिए बहुत छोटा सा मंत्र है। सभी व्यापारी हैं, मतलब व्यापारी नहीं है तो व्यापारी कहलाते तो हैं। सुखी होना है तो व्यापार बदल दो, सुखी होना है तो व्यापार बदल दो। जिन जिन ने व्यापार को बदला है, व्यापार बदल के सुखी प्राप्त मिल सकता है क्या? लोग व्यापार बदल के भी सुख को प्राप्त करते हैं। पर व्यापार का परिवर्तन किया। एक बिजनेस कर रहा था कपड़े का, उसने बाहर गया, उन्हें और बड़ा विशाल व्यापार दूसरा कर दिया, उद्योग एक लगा लिया, धनार्जन करने लगा, व्यापार बदल दिया। पर जो यहां जो व्यापार की हम बात कर रहे हैं, ये संसार के हमें साधन उपलब्ध हो सकते हैं, पर हम जिस व्यापार की बात कर रहे हैं वो व्यापार हमारी निज की परिणति की बात कर रहे हैं। ये बाहर के व्यापार बदलने से हमें संसार के धन दौलत तो मिल सकते हैं, पर हमें जो सुख है वो मिलने वाला नहीं है। यदि हमें अपने सुख को चाहिए तो हमें सम्यक व्यापार को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक सम्यक व्यापार को समझेंगे नहीं, तब तक व्यापार सम्यक होगा कैसे? तो आचार्य भगवान उमा स्वामी ने सूत्र द्वारा सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणी मोक्ष मार्ग,
तो व्यापार। जितने सारे निर्गंथ मुनराज बैठे हैं, इनने व्यापारी तो बदला है, कुछ भी नहीं बदला। जो घर का व्यापार था, जो आत्मा के परिणाम, जो परिणति पर द्रव्यों में जा रही थी, पर को अपना बनाने में जा रही थी, पर के योग अनुकूल अवस्था बनाने में जा रही थी, उसको छोड़ के निज परिणति को निर्मल करने का उपाय जब दृष्टि में आता है, तब ये जिन मुद्रा को धारण करने के भाव जागृत होते हैं। और ये भाव यदि निरंतर वर्धमान हो, वैराग को वर्धमान करते जाएं, तो वो जो हमारी परिणति होगी, वो नियम से जो हमारा व्यापार होगा, भावों का आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार, वो नियम से एक दिन ऐसा आएगा जो हमें भगवान बना देगा। सुखी होना भी हमारे हाथ में है और दुखी होना भी हमारे हाथ में है। हम चाहे तो सुखी हो सकते हैं, हम चाहे तो दुखी भी हो सकते हैं। प्रतिकूलता में भी दुखी हो सकते हैं और अनुकूलता में भी दुखी हो सकते हैं। और चाहे तो प्रतिकूलता में भी सुखी रह सकते हैं। सारा हमारे ऊपर है। हमारा आत्मद्रव्य ने आज तक पर को तो स्वीकार किया ही नहीं। यदि पर को स्वीकार कर लेता तो हम जड़ हो जाते हैं। पर को यदि स्वीकार कर लिया होता, अच्छा भैया, तो हम क्या हो जाते? जड़ हो जाते हैं। आज तक स्वीकार नहीं किया। पर मैं, अहम, ममकार, ये मेरा, ये तेरा, तुमने हमें दुख किया है, तुमने हमें संतापित किया है, ये हमारे सुख के साधन, ये हमारे दुख के साधन हैं, इन्हीं को तो हमने देखते रहे। और एक मूर्ख प्राणी जैसी चेष्टा, एक पागल प्राणी जैसी चेष्टा हमारी निरंतर संसार में चल रही है। वही संसार को बढ़ा रही है, वही दुखों को दे रही है। हम सबको अपना बनाना चाहते हैं। जो अनुकूल है उनको अपना बनाना चाहते हैं। जिनमें हमने सुख की कल्पना की है उनको अपना बनाना चाहते हैं। जिनमें दुख की कल्पना की है उन्हें हम छोड़ना चाहते हैं। उनमें द्वेष बुद्धि कर रहे हैं और निरंतर अपने जो अशुभ प्रवृत्ति है, जो हमारी कसाई की प्रवृत्ति है, जो हमारी विवेकहीन प्रवृत्ति है, जो हमारी मिथ्या से संयुक्त प्रवृत्ति है, उनसे निरंतर अशुभ कर्मों का आश्रय कर रहे हैं और खुद को संक्लेशित कर रहे हैं। अरे पर तो पर ही हैं। यदि हमारे पर यदि दुख के कारण हो, जीव के पर यदि दुख के कारण हो, तो कोई सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति दूसरे को सुखी नहीं देखना चाहता। सब अपने को सुखी देखना तो चाहते हैं, पर दूसरे को सुखी, अरे भैया सुखी भी हो जाए पर हम उससे अधिक सुखी रहें। अगर उसके पास 100 रुपए हो तो हमारे पास 200 होना चाहिए, तभी तो आनंद है। 99 किसी को पसंद नहीं। अरे भाई, यदि आप देखो, आप किसी व्यक्ति, आचार्य भगवान कहते हैं, किसी व्यक्ति को यदि आप सम्मान करना है, उससे कह देना भैया आपको जो है भारत रत्न का पुरस्कार दे रहे हैं, पर आप आ जाओ कमरे में, हम आपको सम्मान करेंगे और 10 लाख रुपए भी देंगे। पर वो जो कहे भैया ऐसे नहीं, अपन तो बढ़िया सा एक क्या करेंगे, एक बढ़िया सा मंडप बनाएंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, आमंत्रित करेंगे, फिर हमारा सम्मान करना। ऐसे नहीं, आप थोड़ा पैसा कम दे देना, आप 10 लाख मत देना, 8 लाख दे देना, पर सबके बीच में करना। क्यों? अरे तभी तो हम सब लोगों का अपमान करेंगे, तभी तो हमारा सम्मान होगा। हर व्यक्ति
बड़ा बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, इसलिए आज तक बड़ा नहीं बन पाया। बड़ा बनना चाहता है इसलिए बड़ा नहीं बन पाया। यदि नीच स्वरूप पर दृष्टिपात कर लेता तो बड़ा बनने का पुरुषार्थ नहीं करता, अपने स्वरूप की प्राप्ति का पुरुषार्थ करता। और यदि अपनी स्वरूप की प्राप्ति का पुरुषार्थ करता तो बड़ा ही नहीं त्रिलोक पूज बन जाता। फिर किसी की चाकरी नहीं करनी पड़ती, किसी की चाकरी नहीं करनी पड़ती, पर द्रव्यों से आकांक्षा नहीं करनी पड़ती। निज आनंद जो ज्ञानानंद है उस सरोवर में अवगाहन करते। संसार का कोई सुख है वो ज्ञान का सुख है, और सबसे बड़ा दुख है अज्ञान का दुख है। कभी आप चिंतन करके देखना, सबसे बड़ा यदि दुख है तो अज्ञान का दुख है, और सारे सुख दुख कुछ भी नहीं है अज्ञान के दुख के सामने। अच्छे भाई चिंतन करके देखना। कोई व्यक्ति यदि आपसे ये कह दे आप अज्ञानी हैं तो महान पीड़ा होती है, और यदि कोई कह दे आप ज्ञानी हैं तो अरे लड्डू फूटते हैं, आनंद आता है, अरे वाह, अंदर ही अंदर मुस्कान, खुशी के रसगुल्ले, सारा आनंद वहीं आ जाता है। यथार्थ क्यों ना आए? ज्ञान सरोवर में अवगाहन करने वाला भगवान आत्मा, चेतन आत्मा, और राग द्वेष मोह कषाय से रंजित सरोवर में अवगाहन कर रहा है, कैसे सुखी हो सकता है? पर हम क्या देखते हैं, उस राग द्वेष में ही सुख की कल्पना कर, उस कीचड़ में ही सुख की कल्पना कर रहे हैं, जो हमारे दुख का हेतु है, जो हमारे सरोवर को, निर्मलता को दूषित कर रहा है, विकृत कर रहा है, संतापित कर रहा है, उसमें ही अवगाहन कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं है। यदि सम्यक बोध हो जाए, यदि यथार्थ बोध हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। दो शब्द लेते हैं, कर्तव्य और कर्तव्य। कर्तव्य हमारी समझ में नहीं आता, कर्तव्य और कर्तव्य। यथार्थ में यदि सम्यक कर्तव्य का बोध हो जाए तो व्यक्ति समीचीन मार्ग में उद्यमशील हो जाए। कर्तव्य क्या है हमारा? अपने सरोवर को निर्मल करना या दूषित करना? क्या कर्तव्य हो सकता है? क्या कर्तव्य है? निर्मल करना। हम कर क्या रहे हैं? किसी व्यक्ति ने यदि हमें एक शब्द अपशब्द कहा तो हम क्या क्या चाहते हैं कि दो शब्द कह के, हम दो अपशब्द कह के शांत कर दें। अरे आपने क्या किया? आपने क्या किया? अरे वो तो कर्मों का बेचारा मारा था, कषाय उसकी जागृत हुई थी, तुमने उससे स्वीकार किया है। तेरे भी कहीं ना कहीं अशुभ कर्म का उदय है, यदि नहीं होते तो उसके भाव भी नहीं बनते। उसके भाव बने, इसको कर्म का विपाक मान लेता, कर्म का उदय मान लेता, और देखता अपने निर्मल सरोवर को, ज्ञान सरोवर को, जो स्वच्छ है, निर्मल है, उसमें ये मल जो हमारे अंदर उद्घाटित होने वाला है, कषाय रूप, यदि हम उसको उद्घाटित करेंगे तो हमारा सरोवर कैसा होगा? दूषित हो जाएगा। इसलिए हमें अपशब्द करने वाले पर भी अपशब्द नहीं कहना, कषाय नहीं कहना। तो हमारा यदि हमारी ये परिणति
आज से चालू हो जाए, अभी से चालू हो जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि नियम से हमारा ज्ञान सरोवर है वो स्वच्छ हो जाएगा, और फिर हम कीचड़ से युक्त सरोवर में नहीं, ज्ञान निर्मल केवल ज्ञान स्वरूप स्वच्छ सरोवर में स्नान करेंगे, अवगाहन करेंगे। वही हमारा आनंद होगा, वही हमारा सुख होगा। अच्छे भाई, वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। संसार के कोई भी सारी अनुकूलताएं ऐसी ही हैं। उन अनुकूलताओं को अपने ज्ञान सरोवर को स्वच्छ करने का हेतु बनाना तो आपका बुद्धिमानी है, परंतु अनुकूलता मिलने पर भी यदि आपने उनको अपने सरोवर को निर्मल करने का हेतु नहीं बनाया, अपना कर्तव्य नहीं माना अपने सरोवर को निर्मल करना, तो आप सत्य मानना कि हमारा संसार यूं ही चलता रहेगा, भ्रमण हमारा चलता रहेगा। और भ्रमण कब टूटेगा कोई भरोसा नहीं। जब तक कर्तव्य का बोध नहीं है, जब तक सम्यक कर्तव्य का बोध नहीं है। कर्तव्य तो बहुत भेद हो सकते हैं कर्तव्य के। सम्यक कर्तव्य तो हमारा यह है कि हमने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है। ये मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभता से मिलती है। 84 लाख योनियों की हमने बात सुनी है। उन 84 लाख योनियों में यदि कोई श्रेष्ठ योनि है तो कौन सी है? कौन सी है माताओं? मनुष्य पर्याय, सभी जानते हैं। और इस मनुष्य पर्याय को हम चाहें तो इस स्वच्छ, जो आत्मा की स्वच्छता है, जो द्रव्य दृष्टि का विषय है, उसको हम दृष्टि में ध्यान रख के और उसकी जो मलता थी, विषमता थी, उसको पृथक करके इस पर्याय का हम सम्यक लाभ पा सकते हैं। और नहीं तो जितने अनंत भाव हमने व्यतीत किए हैं इस संसार में, उनमें से अनेक मनुष्य भाव भी पाए हैं, उनको हमने यूं ही घुमा दिया है, वैसे उसमें गिनती इसकी भी हो जाएगी। और यदि हमने सम्यक पुरुषार्थ कर लिया, सम्यक कर्तव्य को समझ लिया, श्रद्धा में आ गया कि हमें अपना स्वरूप को, अपने आत्मवन को निर्मल करना भी हमारा कर्तव्य है, ये दृष्टि में यही तो सम्यक दर्शन है। तत्तार सिद्धानम सम्यक दर्शन। वस्तु का जो स्वरूप है उसका वैसा श्रद्धान में आना, यही तो सम्यक दर्शन है। तो ऐसे समीचीन सम्यक स्वरूप की प्राप्ति का हमारा लक्ष्य जीवन में बने, और ये जीवन हमारा हमारे जो आत्मवन है, जो आत्म सरोवर है, उसके गंध मतलब विकृत करने का हेतु न बने, बल्कि स्वच्छ करने का हेतु बने। बोलिए आचार्य भगवान श्री विश्व सागर जी महाराज की। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने संपूर्ण वसुंधरा को वस्तु के सत्यात का बोध प्रदान किया है। आत्म शांति का मार्ग जिनवर देव ने बताया नहीं, पूर्व में वेदन किया है। जो वेदन करके व्याख्यान करता है, उसी व्याख्यान में मित्र जीवन होता है। मृत्यु व्याख्यान जीवित व्याख्यान, मृत्यु व्याख्यान जीवित व्याख्यान। जो जैसा नहीं जीता वैसा व्याख्यान करे, वो मृत्यु व्याख्यान। जैसा जीता है, जीवन के फल को प्राप्त कर रहा है, उस जीव का व्याख्यान जीवित व्याख्यान। वो मुख से ना भी बोले तब भी जीवन उसका व्याख्यान देता है।
कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारा व्रत, हमारी वृत्ति, हमारा व्रत, हमारी विरक्ति, हमारी विरक्ति, हमारा व्रत, हमारा व्रत, वृत्ति, विरक्ति, ये तीन बातें ध्यान देना। व्रत, विरक्ति और वृत्ति, ये तीन गंभीर विषय हैं। यदि आज आपको लोग को प्रभावित करने का भी परिणाम हो रहा है कि आप चाहें सारा जगत हमसे जुड़े, तो उसके लिए आपको व्रतों में निर्दोष बना, वृत्ति में विशालता, और कैसा है अहंकार से विरक्ति। युवाओं, बेटा महान बनना है तो तीन बातें हासिल कर लेना। ये तीन बातें जीवन में उतार लेना। व्रतों से दूर मत होना, विरक्ति से दूर मत होना, और वृत्ति से संभाल के चलना। जितना व्रत प्रभावित करते हैं पंडित साहब, जितना व्रत प्रभावित करते हैं, व्यक्ति की वृत्ति उससे कोटि गुनी प्रभावित करती है। विरक्ति और वृत्ति, आप व्रत भी हो, व्रत भी है, वृत्ति समीचीन नहीं है, तो तुम्हारे व्रत और वृत्ति तीनों कोई काम के नहीं। वृत्ति, जिसकी वृत्ति समीचीन है, कुछ नहीं है संसार में जो है, लोक में जो अलग से हटके मानता हासिल कर रहे लोग, उसमें वृत्ति काम करती है। आप विद्वान हैं, आप भी विद्वान हैं, 15 विद्वान एक से, वो प्रतिमाधारी हैं। नवीन भैया 15 विद्वान प्रतिमाधारी, तब भी नवीन किसी एक विद्वान के पास बैठने जाता है, 14 के पास जाता ही नहीं है। बोले क्यों? विद्वान है, वृत्ति है, विरक्त है, वृत्ति। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 व्रतों को जो पालता हो वृत्ति है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से उदास रहता है, वो वृत्ति, वो वृत्ति है। सबसे मुस्कुरा के बोलता है, सबकी सुनना जानता है, सबको अपने जैसा देखता है, दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखता है, वो उसकी वृत्ति है। वृत्ति है। कुटुंब में, परिवार में, घर में, भाई भाइयों के बीच में आपको जो भिन्नत्व करा रहा है, वृत्ति, वृत्ति। किसी के घर की बात कहीं कह के आ जाना, किसी की इतनी सी बात को बढ़ा करके बोलना, अच्छाई को ढक लेना, बुराई को उद्घाटित करना, ये व्यक्ति की वृत्ति है। कुछ लोग बुराइयों को ढक लेना, अच्छाइयों को प्रकट करना, अच्छे लोगों की प्रशंसा करना, बुरे लोगों की निंदा नहीं करना। ध्यान दीजिए, अच्छे लोगों की प्रशंसा करना, बुरे लोगों का पर ध्यान नहीं देना। यदि आपने किसी अवगुणी की निंदा भी की है, तब भी आपने उसका प्रचार किया है। ऐसा जीवन जियो कि माना कि मुझे कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, उसको सभा में बैठे होने पर भी ऐसा व्यवहार करके चलो कि ना उसका अच्छा बोलो ना बुरा बोलो, वो यहां पर है ही नहीं, ऐसा मान के जियो, है ही नहीं है।
और जो अच्छे काम कर रहे हैं मित्र, अशोक पंडित जी, यहाँ पर हमने कहा नवीन भाई, नायक जी, प्रियंक, पुष्पेन, ये 5-6 ऐसे युवा हैं, किसी भी मोहल्ले में पहुंचो वहां गुरु के पास दिखाई देते, भेद रहित भक्ति कर रहे हैं। विपुल ये इनकी वृत्ति है। अंतस में, अंतरंग में कूट कूट के भरा हुआ है, मुझे गुरु उपासना करना है। निर्गंथों को देख करके, अरिहंतों को देख करके, निर्गंथों को देख करके, अरहंतों को देख करके, वीतराग वाणी सुन करके जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, ये भविष्य के भगवान हैं। ग्वालियर के युवाओं, बेटा कभी ये नवीन भी आप जैसे छोटे से थे, और आज तुम लोग ग्वालियर से यहां तक समूह बना के आए हो। पालक, ये रायपुर के युवा तुम्हारा सम्मान इस बात पर कर रहे हैं कि लोक में ये सुना जाता है सामूहिक युवाओं ने बलात्कार किए हैं, आज बेटा तुम सामूहिक आप गुरु के पास आए हो, तो समाज धन्य है। बे बच्चे विकृत नहीं है, पूरी समाज विकृत कहलाती है। जिनके बच्चे सामूहिक जाकर के बलात्कार करके हत्या कर दें, पूरी समाज विकृत हो जाती है बेटा। और जिस समाज के बच्चे मित्र बलात्कार करने न जाकर के जिनाले की ओर जाएं, वे बच्चे, वो समाज मुस्कुराती है। आज तुम कहीं भी जाओगे, आज तुम कहीं भी जाओगे तो मालूम, प्रियंक, यदि मेरे से पूछो ये बच्चे इकट्ठे रहें तो मैं कहूंगा ये फूट जाए, इकट्ठे रहे बोले फूट जाए। बोले क्यों? अच्छे लोग 4 जगह चले जाएंगे तो 4 जगह अच्छे लोग हो जाएंगे। और चोर, लुटेरे, डाकू, तस्कर, नस्कली जैसे लोग हों, उनसे कहना सामूहिक रहो। बोले सामूहिक रहो आप लोग, बहुत अच्छा। बोले क्यों? बोले तुम आपस में निपटते रहना, कम से कम पूरा देश तो खराब नहीं होगा। अच्छे लोगों को फैल जाना चाहिए, अच्छे लोगों को फैल जाना चाहिए, फैल नहीं होना चाहिए। हो इसलिए आप लोग भी, तुम एक ही नगर में बसे हो मित्र, घूमते रहा करो, जिससे कि लोगों को ये सूचना मिलना चाहिए हम लोग निर्गंत गुरु भक्त हैं, गुरु विशेष नहीं है। जहां निर्गंत दिखते हैं वहां हम दिखाई देते हैं। आज पूरे रायपुर में चाहे टैगोर नगर हो, चाहे शंकर नगर हो, चाहे पापाड़ी हो मेरे मित्र, चाहे मालवी हो, जहां तुम जा चुके हैं, जाने वाले हैं, मुझे तो आज तक देश में ललित भैया कोई ऐसा गांव नहीं मिला, जैनों में, अजैनों में, दिगंबरों में, श्वेतांबरों में, जो कोई साधु का शत्रु हो। जिन्हें लोग साधु का शत्रु मानते ना, मैं उनके घर में भी होके आया हूं। इनके हैदराबाद में लोग कहते हैं, बोले महाराज जी दिगंबर मुनि निकलेंगे, लोग पत्थर फेंकते हैं। मैंने कहा चल के एक बार देखना मुझे वो पत्थर लगते कितने हैं। वो ललित भैया मैं गया, वो हैदराबाद गया, जहां वहां के श्रावक बोले महाराज जी ये बेघर है जहां पर साधु को निकलने पर पत्थर फेंकते हैं। पर मैंने वहां क्या देखा, जिन घरों में पत्थर फेंके जाते थे, एक नगर में मैं निकला, वहां पर चारों तरफ पुलिस लग गई, बोले कुछ हो ना जाए। पर जैसे ही नगर में प्रवेश किया, सबसे पहले उसी नगर में लोगों ने पुष्प छेड़े।
पुष्पों की वृष्टि किए, और जहां पर लोग सोचते थे पत्थर मारने ना जाए, वहां पर वहां के तेलुगु लोग मालूम फलों को लेकर के जो रास्ते में विहार कर रहे थे ना, उनको केले बांट रहे थे। भैया तुम लोग साधुओं के साथ जा रहे हो। थोड़े दूर जाकर के देखा वे पानी बांट रहे थे। मैंने कहा मैंने कुछ सुना था, कुछ हो रहा है। मित्र सत्य है, व्रत अच्छी होना चाहिए और वृत्ति अच्छी होना चाहिए, शत्रु भी पिघलता है। शत्रु भी पिघलता है। फिर जहां अपने समाज में बहुत सारे ग्रुप हो चुके हैं, कलयुग का प्रभाव है। ललित एक जगह में गया जहां मुनियों को लोग मानते नहीं है। लोग मेरे से बोले आप वहां जाना नहीं महाराज जी, वहां कोई मानता नहीं है। मैंने कहा मित्र जहां नहीं मानते वहीं तो जाना चाहिए, जहां नहीं मानते वहीं तो जाना चाहिए। क्यों? मैंने कहा मित्र भी नमोस्तु करना भूल चुके हैं, मैं जाऊंगा ना तो कम से कम देख लेंगे, कहीं धोखे से हाथ उठ गए तो जो लोग मेरे साथ चल रहे थे वे नीचे ही रह गए। मैं मंदिर में ऊपर चला गया, वे एक ऊपर नहीं चढ़े, बोले महाराज जी आप ही जाओ। मैं चला गया, जैसे गया वहां लोग पूजा कर रहे थे, वे घबरा गए, बोले मुनिराज कैसे आ गए, यहाँ तो आते ही नहीं कभी। और जैसे ही घबराए ना तो तुरंत ऐसे ऐसे करने लग गए। हम मित्र में इसलिए आए थे, तुम नमोस्तु भूल रहे थे, तुम नमोस्तु सीख जाओ। अब जितने साथ में गए थे सब मुस्कुराने लगे। मुझे गुरु जी ये क्या किया आपने? नहीं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मित्र तुम गैर मानते हो, हम एकेंद्री को भगवान मानते हैं। आप जगत को गैर मानते हो, हम एकेंद्री को भगवान मानते हैं। हम शेर की पर्याय के प्रत्यय सत्य से शेर से दूर तो रहते हैं, पर शेर को क्रूर नहीं कहते हैं। शेर भी भगवान बन सकता है। उदाहरण तीर्थंकर महावीर स्वामी। सम्मिल शिखर नवीन भैया, मैंने सुना दूर से कि कोई साधु किसी साधु से मतलब नहीं रखते वहां पर। मैंने कहा देखता हूं। मैंने प्रवेश किया, सभी महात्मा आए और 4 महीने नहीं कितने समय तक रहे वहां पर। कोरोना लगने का 9 मास तक वहां रहना। सम्मिल शिखर में चातुर्मास किए, वाचना हुई, दीक्षा हुई, शिविर हुए, पंचकर्म हुए। 1 नहीं 2 नहीं 7 पंचकर्म सम्मिल शिखर में हुए। लेकिन जब मंच पर संपूर्ण निर्गंध दिखाई देते थे तो लगता था भगवान महावीर के समोषण में यही छवि होती है। ये भवन की भूमि कह रही ललित भैया पटवासी, ये भवन की भूमि कह रही है मैं ही महान हूं, मैं ही महान हूं। चारों पक्षों को एक साथ बिठाने की ताकत मेरी छाती पर है। टैगोर नगर की सभा अपने आप में प्रियंक एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सभा हो चुकी है, जिस पर कि पंडित यहां पर चारों समाज बैठे जैनियों के। कारण क्या है? कहीं धोखे से एक गिल्ली खेली आपने, किसी बच्चे की आंख में लग गई तो क्या देश से गिल्ली डंडा का खेल समाप्त कर दिया जाएगा? अरे उसकी आंख धोखे से फूट गई है, उसको सावधानी से खेलना चाहिए ना। ऐसे ही मित्र कहीं तुम्हारे जीवन में भूल हो गई, एक आंख फूटने से खेल बंद नहीं होता है। एक व्यक्ति के दूषित होने से मोक्ष मार्ग दूषित नहीं होता। इसलिए मित्र कहाँ गए तुम चारों पांचों? साथ में ललित को ले लेना। जितने युवा हैं हम टैगोर नगर के, सब खड़े हो जाओ। मित्र जैसे आज आप इस संघ को लेके आए हो, ऐसे रायपुर की भूमि पर संजय
कोई भी साधक तुमको दिख जाए मित्र, सबसे पहले उनकी सेवा करना, उपदेश सुनना, प्रभु आपकी साधना आप निर्मल करो। राजिम है ना, राजिम, राजिम में एक बार शीत वाचना हुई। उस शीत वाचना में दो बहुत अच्छे हाल थे। एक में ओसवाल समाज रहती थी, एक में आपके दिगंबर समाज रहती थी। दोनों हाल भरे रहते थे। जब कलश की बोली हुई ना तो श्वेतांबर समाज ने ली। जब बिहार होने का समय आया, एक माँ राजिम की आके बोलती है, बोले महाराज साहब, अब महाराज साहब सुन तो समझ गया ना आप। एक माँ कहती महाराज साहब, बोले आप रुको ना, जाओ मत। कितना सुंदर उसने भजन गाया। ये राजिम की घटना है 1998 की। मित्र, माँ कहती, बोले महाराज रुको तो रुको गुरु, रुको तो रुको गुरु, नहीं मानते तो जाओ गुरु, पर जहां भी जाओ सुख साता से रहना गुरु। मां क्या बोली? उसने नमस्कार भी कर लिया, प्रार्थना भी कर लिए और आशीर्वाद भी दे दिया। मंगल भाव देखो उसके। क्या बोली मां? रुको तो रुको गुरु, नहीं मानते तो जाओ गुरु, पर जहां भी जाओ गुरु सुख साता से रहना गुरु, आप सुख साता से रहना। ऐसे मित्र अच्छे से रहना, परंतु समाज को एक मुट्ठी बना के रखना। जैनत्व की अखंडता नहीं टूटना चाहिए। ये नवीन आप सब युवाओं के हाथ पर है, युवाओं के हाथ में है। और जिस देश की युवा शक्ति प्रचंड है, उस देश में तो जय जयकार है। ठीक है, बैठो। वृत्ति, वृत्ति, व्रत और वृत्ति। वृत्ति तुम्हारी कितनी श्रेष्ठ हो, व्रत कितनी श्रेष्ठ हो, लेकिन वृत्ति नहीं मिटना चाहिए। लाखों करोड़ों लोग सुनने आए आपको, लाखों करोड़ों लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमे, तब भी तुम्हारे भीतर का वैराग्य नहीं हटना चाहिए। एक प्रश्न है, अशोक पंडित जी, दानी जी, भौरे पुष्प पर क्यों मंडराते हैं? भौरे पुष्प पर क्यों मंडराते हैं? दीपक साहब, भौरे पुष्प पर क्यों मंडराते हैं? भौरे, भ्रमर पुष्प के ऊपर, फूलों के ऊपर क्यों घूमते हैं? फूल की सुंदरता के लिए मंडराते हैं कि फूल की स्वच्छता के लिए मंडराते हैं कि फूल की सुगंध के लिए मंडराते? यदि पराग न हो तो भौरे क्यों मंडराएंगे? फूल सुगंधित न हो, फूल सुंदर से सुंदर हो, बस सुगंध निकाल दी जाए तो मित्र भौरे टिकेंगे। हे मुनिगणो, हे यतीश्वरो, हे मुनि भगवंतों, ये श्रावक भ्रमण तुम्हारे सुंदर चेहरे के लिए नहीं मंडरा रहे हैं, ये तुम्हारे सुंदर तन को देख के नहीं आ रहे हैं। ये ज्ञानी विश्वास को, भौरे पराग को देख के आते, पराग समाप्त हो जाए तो भौरे चले जाते हैं। ऐसे तुम्हारे सुंदर विरक्ति को देखने के लिए आए, तुम हम में आसक्त मत हो जाना। श्रावक को नमोस्तु बोलना चाहिए। हे वीतरागी भगदंत निर्गंत योगेश्वर, आपकी वृत्ति को प्रणाम हो, मतलब मेरे से भी आसक्त मत हो जाना, मेरे से भी आसक्त मत हो जाना। हम आपकी वृत्ति के पराग को नमस्कार करने आते हैं, हम आपको अपना बनाने नहीं आते, न हम आपका बनने आते हैं। सच्चा श्रावक होगा वो किसी साधु का बनने नहीं जाएगा। सच्चा श्रावक होगा किसी साधु को अपना बनाने नहीं जाएगा। जैसे भगवान की प्रतिमा शांत है, न किसी को अपना बनाती है न किसी का बनती है, लेकिन बने हैं भगवान, दुनिया झुकती है।
चंदन ललितपुर के युवाओं से कह देना किसी साधु को अपना नहीं बनाना और किसी साधु का बनना भी नहीं है। एक का बन जाऊंगा तो बंध जाऊंगा और मेरे मित्र किसी का बनूंगा नहीं तो सारे विश्व के 3,9 कोटि मुनि हमारे गुरु हैं। 3,9 करोड़ मुनिराज हमारे गुरु हैं। विशालता का जीवन जीना है। विशाला नगरी में बैठो दीपक भैया, मैं विशाला नगरी होके आया हूं। विशाला नगरी में मैं चातुर्मास करके आया हूं। विशाला नगरी मतलब वैशाली। विशाला नगरी यानी वैशाली। आज गाथा सूत्र में यही कह रहा है, भगवान श्री वर्तमान स्वामी तृष्णानंदन सिद्धार्थ ने सर्वार्थ के पोते ने हे मित्र विशाला नगरी में उपदेश दिया था। ये और क्या एवं जो वट्टम अड़ुत्र जोगो अड़ुत्र दंशो अड़ुत्र ना दंश धरे अर्हत नाय पुत्ते भगवम वैशालिये विवाहिये तीर्थ देवीम। 745 और 746 दो गाथें आज समझना आप। नबी नूनम पुरा अनुष्यम दुट्टम ताहा समुदुठ्यम मुडिना समायम आह्यम तैण नायण जगत क्षणाम। नाथ पुत्र नाथ पुत्र जानते आप लोग? नाथ पुत्र के आप लोग भक्त हो क्या? हे मित्र, आप लोग नाथ पुत्र के भक्त नहीं हो ना? नहीं हो। नाथ पुत्र यानी कि भगवान महावीर स्वामी ये नाथ वंशी थे। कौन से वंश से? ये नाथ वंश थे। वैशाली विशाला नगरी के कुमार थे। कुंड ग्राम बासु कुंड कुंडलपुर के राजकुमार नाथ पुत्र। वो दिन कैसा था समझ गए? ललित पटवा मुख में पानी मत लाना, आवाज आ रही कुछ। ऐसे एक दिन चंदन प्रवीण भैया आवाज आ रही ना? ऐसे ही घर में आवाज आई। जब घर में आवाज आई तो नाथ पुत्र वैशाली अपनी मां के पास पहुंचे। वर्तमान महावीर शर्मति अतवीर वीर नाथ पुत्र मां से पूछते मां आज ये आवाज क्यों आ रही छुन छुन की? एक कढ़ाइयों की आवाज क्यों? पकवान क्यों? हर बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा। ओ मनीष, जब आपकी शादी होने जा रही थी तो आपकी माँ थी कि नहीं? अच्छा, वो माँ से तुम धीरे से पूछते, माँ आपको मैं अच्छा लग रहा हूं? माँ मैं अच्छा लग रहा हूं? विश्वास मनीष, माँ को तू तो अच्छा लगे सो ठीक है। जैसे ही शादी की चर्चा होती है वो माँ कढ़ाई रखती है चूल्हे पर, उसे मालूम वो चूल्हे में पकते भोजन की छुन छुन सुनाई नहीं पड़ती, उसको तो अपनी बहू के नूपुरों की छुन छुन सुनाई पड़ती। इतना ही नहीं होता, थोड़ी देर बाद जब चटनी पीसती है तो उसकी स्वयं की चूड़ियां बजती है तो उसको चूड़ियों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, उसको अपने पोते के कमर में बजी घुनघुरू की आवाज सुनाई पड़ती। ध्रुव दृष्टि तो देखो, एक मां चटनी पीस रही है, बेटे की शादी में मेहमान आए हुए हैं पर उसे उस चटनी में थकान नहीं आ रही है।
पीस रही चटनी, उसको थकान नहीं, मां थकते क्यों नहीं हो? यहां तक कुछ माताएं तो मनीष हो सकता अपनी मां से पूछना, जब मेरी जिस दिन शादी हो रही थी उस दिन भोजन तुमने सबसे पहले किया था कि लास्ट में किया था? हैं? जितनी बुजुर्ग माताएं होती ना, घर में कोई बड़ा काम होना तो भोजन बाद में करती है, पहले नहीं करती, बोले बाद में। मतलब एक घर में आती बहू को देख करके, पोते की स्मरण करके जब मां को भूख बंद हो जाती है तो वे बीतरागी निर्गंत योगीश्वर जब तत्वज्ञान लीन होते हैं, अपने मुक्त बधू को निहाते हुए उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। ये सुबह से कितने बार नाश्ता पानी करने वाले लोग श्री भवन में आके बैठ गए हैं, क्यों? जैसे शादी तेरी होने वाली थी, पत्नी तेरी आती भाई, बेटा तेरा होता, पर मां फिर भी आनंदित है। जब अपने बेटे के बेटे को देखने के लिए मन करता है तो ये जितनी श्रावक श्रावकाएं आए हैं यहाँ सब अपने गुरु की मुक्त बधू की अनुमोदना करने आए हैं। जब कोई मुनिराज की अगवानी करे ना, ओ रायपुर के मुमुक्षु, जब कोई मुनिराज की अगवानी करे ना अपने द्वार पर सोनू, तो ऐसा सोचना जैसे कि किसी युवा की शादी में अनुमोदना करने के लिए बारात जाती है, ऐसे मित्र ये मुक्ति कंत के स्वामी मुक्त बधू से वरने जा रहे हैं, इनकी अनुमोदना करने के लिए हम आए हैं। वो मालूम इस सभा में भारत के ही नहीं, विभिन्न प्रांतों के नहीं, यहां तो मलेशिया से भी एक श्रावक आया, चैतन्य प्रकाश भैया। ये मलेशिया से आए हुए हैं, मात्र इसलिए आए हुए हैं, हम निर्गंत तपोधनों की अनुमोदना करने आए हैं। मलेशिया में रहते हैं और दृष्टि उनकी निर्गंतों पर, भारत के मुनियों पर रहती है। ओह, हिंदी नको, यानी हिंदी आती नहीं है पर हिंदी पहचानते सब कुछ है। मलेशिया में भैया प्रवचन सुनते हैं और प्रवचन सुन सुनकर ललित भैया इन्हें कहां कहां खोज किए होंगे और सुन सुन करके रायपुर तक आ गए। देखो आप, भव्य जीव है, भले मलेशिया में हो, इतिहास खोजा गया, इतिहास इनका खोजा गया। ये भारत के जैन बंधु हैं, जैन बंधु है। और सोचिए आपकी समाज देश देश में फैली हुई थी, जब संस्कार काम में आते हैं तो भैया मलेशिया से आ गए कि नहीं आ गए? अरे मित्रों, तो मलेशिया से आए हैं, आप तो मल के कीड़े बन के आ चुके हो ना, आप टेंशन मत लो। ओह, कितनी मवेशियों की पर्याय धारण कर कर करके संस्कार काम में आ गए, यहां तक आ गए। क्या नहीं, नाथ पुत्र, मां क्या देखती है मनीष? मेरी बहू आएगी, पोते होंगे, ऐसे देखती ना। पूछो ना, इन माताओं से पूछ लो, यही तो देखती हो। बस मां एक बात ध्यान रखना, जब चटनी पीसते पीसते तुम्हें बहू का चेहरा इतना सुंदर लग रहा था, जबकि बहू आई नहीं थी, जब घर में आ जाए तो उसको बागिन मत कहना, बहू ही कहना। ये इनकी हालत है, विषय पकड़ना। घर में बहू के आने के बाद वैसी सुंदर लगती रहे तो तुम सच्ची सासू मां हो। कैसे? जब तक दीक्षा नहीं होती तब तक हर साधक कहता मुझे भगवान बनना है, ईश्वर बनना है, परमात्मा बनना है। जैसे जब तक घर में बहू ना आ जाए सामने सागर जी, तब तक प्रणुत सागरी हर माँ कहती है बहू अच्छी होती है, बहू बहुत अच्छी होती है, बहू घर चलाएगी। ऐसे जब तक दीक्षा ना हो जाए संजय सागरी, तब तक साधु कहता है मैं भगवान बनूंगा। हे मित्र,
जैसे बहू घर में आने पर सासू शांति से रखे तो सच्ची सासू है, ऐसे साधु बनने के बाद भाव पर अच्छे रखे तो सच्चा साधु है। मेहमानी के दिन, विपुल मेहमानी के दिन तो मनीष भी जानता है। मनीष भाई, ललित के घर जाओ, वो अच्छी मेहमानी तुम्हारी अच्छी खाना खिला दे तो खुश मत होना। ओ ललित पटवा के भोजन के चक्कर में आप जो है ना अभय का घर मत भूल जाना। वो अभय भी अच्छा खिला दे, तब भी मित्र ध्यान रखना अपनी सासू की बिटिया की रोटियों को भूल मत जाना। ये अभय का घर, बंसाली का, पटवा का घर, ये मेहमानी का था मित्र। जीवन भर तो तेरी पत्नी खिलाएगी। ऐसे ही भीड़ देख करके साधुओं को प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए मेरे मित्र। ये मेहमानी का घर है, निज का घर तो आत्मा की विशुद्धि है। बराबर बराबर। कितना आनंद आ गया। मनीष, जब आप त्याग कर रहे थे हमने तभी सोच लिया था। अब ये मनीष उपद्रव से बच गया। जिसने धनिया छोड़ दी ना, अपना पटवा के घर जा पाएगा ना भंसाली घर जा पाएगा। क्यों मित्र, ये सब धनिया पत्ती खाने वालों घर छूट ही जाएंगे। पर मनीष ये क्यों नहीं कहता है कि पूरे सकल समाज में श्री संघों में चर्चा घर घर में हो रही है कि मनीष नाहर ने धनिया पत्ती छोड़ दिए। धनिया पत्ती नहीं छोड़ी, बकरी स्वभाव छोड़ दिया। बकरी स्वभाव छोड़ दिया। कहीं ये टेंशन तो नहीं होगा ससुराल में, कहीं दिगंबर साधु साथ चलाना जाए मनीष। जो है सो है। मनीष, तू दीदी से कहता, दीदी सुन, जब मेरा जन्म हुआ था तो वस्त्र मेरे ऊपर थे ही नहीं। बोले दीदी जब जाऊंगा ना तब सब लोग खींच लेते हैं, इसलिए जन्मा तब दिगंबर था, मरूंगा तब दिगंबर हूं, अब बीच में अंबर क्यों? दीदी मुस्कुरा जाएगी। ओह, आपकी दीदी मुझे जरूर जानती होगी, जबलपुर में है तो। ओहो, क्या नहीं, जरूर जानती हूँ। शीतलनाथ मंदिर के पास है क्या? गोरखपुर में। अच्छा, जरूर जानती हूँ, मुझे मालूम है। मध्य प्रदेश में कोई ना जाने हो ही नहीं सकता। इसलिए बहुत बढ़िया ज्ञानी। अब तुम भाषी ऐसी बोल रहे तो लोगों को शंका तो हो ही जाएगी ना। आइए, तो नाथ पुत्र ने, देखो पंडित जी, आप जो है ना ऐसा बोलते हो, 20 पंथियों को भगाओ, 13 पंथियों को बिठाओ। सुनना, कोई कहता है 13 पंथियों को भगाओ, 20 पंथियों को भगाओ। अरे मित्र, मैं अखंड भारत को, विश्व को देखना चाहता हूं, तुम भगाने की बात करते हो। इसलिए प्रियंक, सबको अपना बनाना चाहते हो तो अपना मान भी भगाना पड़ता है, वो भी भगाना पड़ेगा। मित्र, रायपुर के मोहल्ले का नेता नहीं बनना है, राष्ट्र का नेता बनना है तो सबके सुख दुख में आपको देखना पड़ेगा। घर के कई काम छोड़ना पड़ेंगे, घर के कई काम छोड़ना पड़ेंगे, तब तुम विश्व गुरु बन पाओगे। मेरे घर ही छोड़ना पड़ेगा तब भगवान बन पाओगे। बैठो मनीष, आगे चलते हैं। जब नाथ पुत्र ने पूछा, हे मां प्रिय करुणे त्रिशला, हे मां प्रिय करुणे त्रिशला, जननी, हे जननी,
मैं जानना चाहता हूं आज घर में पकवान क्यों बन रहे हैं। सिद्धार्थ पुत्र वर्धमान पूछते मां से, मां आज घर में पकवान क्यों बन रहे हैं। मालूम माताओं का स्वभाव है बात टालना। बोले पिताजी से पूछो। सिद्धार्थ के पास गए वर्धमान, मां कह रही है पिताजी के पास जाओ, पिताजी आज घर में पकवान क्यों बन रहे हैं। उन्होंने क्या बोले मां से पूछ। बोले ओ संसार बड़ा विचित्र है। यदि अब है ललित को अपनी साइकिल नहीं देना तुमको तो डायरेक्ट मना नहीं करता है। बोले अब माँ से पूछूंगा। बोले कौन माँ से। बोले बेटे की माँ से। मतलब जैसे सब काम बेटे की माँ से पूछ के करता। मतलब समझ लो कि ये देना नहीं चाह रहा है। और कदाचित दोनों सामने आ जाए फिर। बोले मालूम नहीं वो चाबी कहाँ पड़ी है। ओ ज्ञानी क्यों मायाचारी करे, सीधे बोल दो मेरी देने की इच्छा नहीं है। ओके चाबी मिल गई ना तो चैन टूटी है। आइए मित्र, तुम एक ऐसा संयोग बना कि मां और पिता दोनों इकट्ठे मिल गए। बोले अब वर्धमान कहते अब तो बोलना पड़ेगा पकवान क्यों बन रहे हैं। तब तीसरा मुस्कुरा के कहते बेटे वर्धमान आपको मालूम नहीं आज तेरी सगाई है, घर में बहू आएगी।